783 टैरो कार्ड रीडर रेकी मास्टर। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे डिमांड आई है कि मैम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग करें, क्या चल रहा है मेरे पर्सन के दिल और दिमाग में। तो डेक को मैं 2 पार्ट पे डिवाइड करूंगी। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। कुछ लोग कह रहे थे मैम आप रीडिंग नहीं कर रही, आपकी वीडियो नहीं आ रही। एक्चुअली में मेरी थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब थी जिसकी वजह से एनर्जी डैमेज थी। 2 पार्ट में लेकिन कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं, लेकिन इस डेक को 2 पार्ट में डिवाइड करके ही रीडिंग करूंगी। चलिए जी, तो ओके चलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी एनर्जी। सबसे पहले तो आप देखते वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 कार्ड और यूनिवर्स। ओहो इतने सारे कार्ड कर देखते हैं तो मैं नहीं लूंगी। ओके 2 मोर यूनिवर्स, 2 मोर यूनिवर्स। कोई भी रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि कोई भी टैरोट कार्ड रीडर हो, रेकी मास्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती जो आपको डिस्क्राइब कर सके। ये टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस है गाइस। यूनिवर्सल गाइडेंस है और ये रीडिंग तभी आपके सामने आएगी जब यूनिवर्स की मर्जी होगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप। चलिए एनर्जी बता दूं, एनर्जी सॉर्ट की आई है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सॉर्ट की, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, और वाटर साइन है बट स्ट्रॉन्ग एयर साइन है। ठीक है, तो जी है पहला ही कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। एक्शन एक्शन एक्शन, दिमाग में एक्शन चल रहा है। अमिताभ बच्चन के मुंह बनने के मूड में आप आ गए हो। तो ये सिचुएशन आपकी यही दिखाई दे रही है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स में है और एक स्टेप उठ चुका है। ठीक है, स्टेप आपने ले लिया। उसके नीचे ठीक है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी नाइट ऑफ वॉन्ड्स द मास एनर्जी, 4 इज अ राहु प्लस अर्थ साइन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी एनी हाउ आप चाह रहे हैं, चीजों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, जो कि बैलेंस है नहीं। आपको अर्थ साइन अपना ठीक करना होगा। ये चीज दिखाई दे रही है कि अर्थ साइन आपका फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल चीजों में जूझे हुए हैं और आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली भी काफी हेल्प की है, जो मुझे इंट्यूशन अभी आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, अब हुआ बस, अब आपने एक डिमांड कर दी है, एक एक्शन ले लिया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड के नीचे है 3 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रोकन। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है बट बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन से ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। यानी जो मैनिफेस्टेशन आपका था वो मैनिफेस्टेशन तो हुआ नहीं, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है। जितना भी आपने एक्शन लिया है, जितनी भी चीजें आपने की है इस पर्सन के लिए, वो ब्लाइंडली टर्स पे की है। और गाइस मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कितना भी कोई करीबी हो, कितना भी आप किसी पे यकीन करें, आंखें खुली रखिए, क्योंकि परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है जब आप अंधेरे में जाते हो। तो ये आपने बहुत गलत किया है। जो वो समझाते गए वो आप करती गई और इस चीज का अब पछतावा भी हो रहा है। अब कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई कुछ मैजिक हो जाए, कुछ हो जाए और चीजें सही हो जाए, ये आपके दिलो दिमाग में चल रहा है। इस सब का बिल्कुल डिवाइन सपोर्ट आपको कर रहा है, ग्रोथ है। और उसके बाद है 10 ऑफ कप। तो हैप्पी फैमिली जो आने वाली, हैप्पीनेस आने वाली, ये जो बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप जो है, जो आया है, ये शादीशुदा लोगों के लिए भी है। ठीक है, मैरिड कपल, अगर आप सेपरेशन में है, कोई झगड़ा लड़ाई चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे यूनियन के चांसेस है बिकॉज ऑफ योर एक्शन। तो एक्शन जो भी आपने लिया है वो बिल्कुल सही एक्शन है। ठीक है, लेकिन थॉट प्रोसेस पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मारने काटने लात घुसा करने के मूड में आप आ गई हैं, तो वो चीज थोड़ा सा कंट्रोल करिए, वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, ये आपको पहले ही सोचना चाहिए था कोई भी एक्शन लेने से पहले, क्योंकि ये चीज दिखाई दे रही है कि काफी ट्रस्ट किया है। और अब देखो, पहले किसी के लिए कुछ कर दो और फिर उसको बाद काउंटडाउन शुरू कर दो, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे को ये किया, मैंने तेरे को वो दिया, ये बकवास है। या आप करो नहीं। पहले एक्सेसिव इमोशन में बाबू सोना टोना मोना कर दिया, फिर उसको बाद पैसे दे दिया, फिर उस रायता जब फैल गया तो स्यापा बनाने लगे, हाय हाय हाय। ऐसा नहीं होता ना।
एक ब्लूप्रिंट लेके चलना चाहिए दिमाग में। कोई भी कुछ, भगवान ने जो दिमाग उसको दिया वही दिमाग आपको दिया। 2 हाथ पैर आपके भी है, उसके भी 2, उसके 5 हाथ पैर तो है नहीं, क्या 5 दिमाग तो है नहीं। तो इंसान को किसी भी रिश्ते में अगर आप बढ़ रहे हैं तो 1 महीना, 2 महीने, 1 साल बहुत होता है किसी को आजमाने के लिए यार। उससे समझ में आ जाएगा कि उसके एक्शन और उसके कहने में क्या चीजें चल रही है। आपने इन चीजों को कभी भी ध्यान दिया ही नहीं, कभी सीरियसली लिया ही नहीं। वो हर बार आए, हर बार एक स्टोरी सुनाया और आपने उस स्टोरी पे यकीन कर लिया, फिर आपने वही सर्विंग शुरू कर दी, फिर आपने वही सर्विंग शुरू कर दी। लेकिन वो सब कुछ होने के बाद जब आप थक गई हैं तब आपने सोचा कि बस अब एक्शन होना चाहिए और बिल्कुल रावण की सेना का सेनापति बन के तैयार, घोड़े पे सवार, अपने डिसीजन अब आपने डिसाइड किया कि आप खुद लेंगी। बहुत ज्यादा मैरिड कपल है जिसमें कोर्ट केस हुआ है। ये रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो स्ट्रांगली क्लेम करिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा, जरूर बताइए। बहुत फैमिलाइन ऐसी है कि जिनकी तरफ से कोर्ट केस हुआ है, इसमें फैमिली सपोर्ट है और नॉलेज, लॉजिकल माइंड को आप यूज कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। लॉजिकल माइंड आप यूज करिए। लॉजिकल माइंड के साथ साथ थोड़ा अपने थॉट को कंट्रोल में करिए, बिकॉज थॉट जो है ना आ रहे जा रहे, स्टेबिलिटी थॉट में नहीं है। और उसमें क्या होता है कि अक्सर जब आपके इस तरह के थॉट्स जाते हैं तो उसमें डिसीजन गलत हो जाता है, क्योंकि माइंड जब स्टेबल नहीं रहेगा, माइंड शांत नहीं रहेगा और उस विचारों में उथल पुथल रहेगी तो एक्शन आपके गलत होंगे, जो कि ऑलरेडी आप कर रही है। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे हर एक्शन आपका उल्टा पड़ रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा देखिए। अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में देखते हैं कि आपकी पर्सन की क्या हालत है। ओके, पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और उनके एक्शन क्या है, प्लीज मुझे क्लियर करें। कोई उछल के आने वाला था। ओके, ये तो बिल्कुल कंफ्यूजन, एल्यूजन की कंडीशन है। ओके, 3 ऑफ कप यहाँ भी आया है, आपके पास आया था 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ आया है 3 ऑफ कप। इन कार्ड को साइड पहले रखो, बात पे थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगी। और बताएं यूनिवर्स क्या चल रहा मेरे व्यूअर्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डबल 6 क्लेम, डबल 3 की एनर्जी, सॉरी 6 की एनर्जी है, डबल 3 की एनर्जी है, यानी जुपिटर, एक्सेसिव जुपिटर बढ़ा है जिसकी वजह से इनको बेचैनी, ओफ क्वीन ऑफ कप, आप लोग की सिचुएशन, बहुत हाई लेवल डिप्रेशन, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बैलेंस तो बिल्कुल हिला हुआ है इनका भी, और आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही चीजें आई हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है, बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपका भी आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनका भी आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जब कार्ड मैंने समेट के रखा तो बॉन्ड ही बॉन्ड, यानी दोनों कार्ड्स के डेक्स अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसे, ठीक है। आइए अब आपके पर्सन की रीडिंग कर लेते हैं। इस वक्त ये उल्लू का पट्टा बिल्कुल कंफ्यूजन में है, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसे मुश्किल हाय, ख्याली पुलाव चल रहे हैं, ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा कर लूं ऐसा कर लूं, एक खाब सजा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। शायद आपने इनको अच्छी तरीके से समझा दिया कि भाई अब तुम्हारा पैटर्न जो है, तुम गिरगिट जैसा रंग बदलने वाली जो स्टाइल है वो मैं समझ चुकी हूँ, तो उल्लू के पट्टे अब ये ना कर, ये आपकी तरफ से हो गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज डिफरेंसेस आप दोनों में है, बिल्कुल आपके पास भी 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यानी चीजों को आप भी संभालना चाहती हैं, वो भी संभालना चाहती है, लेकिन इस उल्लू के पट्टे को दिमाग नहीं है, यानी कि इससे जो है सेंस नहीं, इनमैच्योर डिसीजन है। उसके नीचे है एप्लिक की सिचुएशन, द मून की एनर्जी है, 8 ऑफ कप, 8 ऑफ कप की एनर्जी, 8 ऑफ कप की एनर्जी में है हाई लेवल इसका डिजायर, जो कि पहले भी इसने डिजायर क्रिएट की है आपके साथ, वो हाई लेवल का डिजायर है। और डिजायर भी ऐसा है कि ठीक है यार अब मैं सब छोड़ के भाग जाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए, इस तरह की कंडीशन है। क्वीन ऑफ कप ये आपकी एनर्जी है, 7 ऑफ कप के नीचे है
क्वीन ऑफ कप, यानी ये इस इंसान को इस बात की कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि आप इतनी इमोशनल थी और अचानक से आपके अंदर काल भैरवी कैसे घुस गई, ठीक है। तो ये इस चीज को लेके ये कंफ्यूज हो गया है काफी ज्यादा, और अब इन चीजों को क्योंकि आपने सर्व किया है, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली बड़ी मदद आपने की है। और अक्सर अब जो मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स है वो अपनी पावर को पहचान ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हर सिचुएशन का शिकार हो रही है, हर कंडीशन में जा रही है, ठीक है। तो ये है कि आप एक्सेसिव इमोशन में थी, इनका फोन नहीं आया तो आपका रोना शुरू, हाँ, आपके डिजायर शुरू, आपने व्हाट्सएप करना देखना शुरू किया, आपने हाय तौबा किया, पूरे दिन डिप्रेशन में रहेगी, इस तरह के इमोशन लेवल आपका था, जो कि चेंज हुआ है काफी लोग तो मेरी वीडियो देख के दुर्गा माँ बन गए यार, बहुत सही है। बताना जरूर किसके, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं कि मैम हमने अपनी लाइफ में आपकी वीडियो देख के चेंज किया। तो मेरी वीडियो के नीचे बोलो ताकि बाकी पब्लिक जो है, जो भी वुमेन्स फेस कर रही है, ताकि वो थोड़ा अवेयर हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। एनीवे, चलिए आगे रीडिंग पे आते हैं। तो ये सब कुछ छोड़ के आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये बंदा बैलेंस ही नहीं है। इसका एक पैर देखो हवा में उठा हुआ है अभी भी, और हवाई फायर बहुत है, क्योंकि फायर है तो ये पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं। फायर साइन बहुत ज्यादा निकल के आया है, तो ये पर्सन बड़े ईगोइस्टिक है। जुपिटर बढ़ा हुआ है, 3 ऑफ कप के साथ है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी सेलिब्रेशन भी चाहते हैं और अकल भी बहुत तगड़ी काम कर रही है कि किस तरीके से इन चीजों को बैलेंस किया जाए, यानी दिमाग में कुछ खराफात चल रहा है रिलेशन को बैलेंस करने के लिए। 2 कार्ड आए हैं बैलेंस की, 7 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है 7 ऑफ वॉन्ड, यानी एक्शन है। 7 3 10, बिल्कुल ये आपका एक्शन होने वाला है। एक सन है तो न्यू बिगनिंग आपसे चाहते हैं, और 3 ऑफ कप के नीचे है 2 ऑफ कप, यानी 5 नंबर इज अ मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ, लव लाइफ। तो ये चीज भी दिखाई दे रहा है कि वो एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं। जो भी चीजें आपकी थी वो गड़बड़ सी जो हो गई थी, उतार चढ़ाव जो आ रहा है, जगल जो आ रहा है, इन सब चीजों को बैलेंस करने के मूड में है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं जरा चेक करना चाहती हूं कि 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, जरा चेक करूंगी। यूनिवर्स प्लीज बता दे 8 ऑफ कप क्यों आया है, प्लीज बताइए यूनिवर्स 8 ऑफ कप क्यों आया। ओह हो गए इतने सारे कार्ड एक साथ, इतने सारे नीचे इतने सारे क्या करूंगी। ओके, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स, जरा बता दे 8 ऑफ कप क्यों आया है, प्लीज बताइए 8 ऑफ कप क्यों आया है, 8 ऑफ कप क्यों आया है। ओके, ओहो 8 ऑफ कप को क्लियर किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, कर्मा फेसिंग, डबल 8 की एनर्जी है गाइस, और 5 ऑफ कप किंग ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल ये जनाब, एंड बॉटम ऑफ द देखे किंग ऑफ कप। ओके ओके ओके, मैंने जैसा पहले ही प्रिडिक्ट किया था, फायर साइन की वजह से इस पर्सन में ईगो बहुत ज्यादा है, और इस चीज को क्लियर कर दिया है आपके 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। फाइनेंशियल इशू, स्ट्रगल बहुत हाई लेवल पे चल रहा है इनका करियर में, इनकी इमेज में, कर्मा फेसिंग का टाइम चल रहा है। और वैसे भी ये साल जो है शनि का है, तो शनि बहुत ही फोकस होंगे हर किसी के कर्मों पे, तो वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहे हैं अपने करियर में लेके, अपने रिलेशन में लेके। आपके रिलेशन में भी उनकी तरफ से मेहनत हो रही है, लेकिन वो ईगो की वजह से एक्सप्रेसिव नहीं है ये बंदा, इस चीज को क्लियरली अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है, ये चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स है तो एक्शन लेना तो है, ठीक थोड़ी सी सिमिलर एनर्जी आप दोनों की आई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपकी भी एनर्जी थोड़ी सी हाई एक्शन की चल रही है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, या इसकी ऐसी कैसी, ठीक है। इनकी भी एनर्जी कुछ ऐसी है कि थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा दिमाग में आ रहा है, तलवार उठा रखी है, एक्शन लेना चाह रहे हैं। ईगो का एक्शन है, नॉलेज का एक्शन ना होने की वजह से ईगो का एक्शन है। किंग ऑफ सॉर्ड्स में एक्शन जल्दी से जल्दी इसमें लेना चाह रहे हैं, लेकिन और इस वक्त इनके सारे एक्शन इनके ऊपर उल्टे पड़ेंगे, ये क्लियर है, क्योंकि उसके आगे है 5 ऑफ कप्स,
बिल्कुल 5 ऑफ कप जो है ये इनके लोअर वाइब्रेशन को शो कर रहा है, डिप्रेशन को शो कर रहा है, अब इनकी तकलीफों को शो कर रहा है, रेगरेशन को शो कर रहा है। और उसके आगे है 8 ऑफ कप जो कि इनके डिजायर के साथ साथ इनकी मेंटलिटी को शो कर रहा है, यानी ही इज ए ब्लॉक फ्रॉम एवरीवेयर। ठीक है, रिलेशन में, सोसाइटी में कर्मा फेसिंग है बिल्कुल, क्योंकि 8 के को ही क्लेरिफाई किया है 8 ने। ठीक है, यानी पेंटिकल्स ने, अर्थ साइन ने। ठीक है, पेंटिकल्स जो यहाँ पे अर्थ साइन चल रहा है, जो प्लैनेट पे जो अर्थ साइन है, आप अर्थ साइन में जो भी एक्शन होता ये है कि जो अर्थ साइन है उसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस वक्त अर्थ साइन आ रहा है +8 आ रहा है, यानी शनि की एनर्जी है और अर्थ साइन है। हर काम में स्ट्रगल का लेवल बहुत हाई, रिजल्ट आपका नॉमिनल 0% बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन, डैम ब्लडी दिस वाइब्रेशन। ठीक है, देख रहे, क्योंकि किसी भी कोई भी चीज जो होती है वो वाइब्रेशंस पे ही होती है, और वाइब्रेशन कलेक्टिव जो आई है ये बहुत डिस्टर्बिंग आई है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग आई है। डिप्रेशन का लेवल है, तो डिप्रेशन के लेवल में कोई भी एक्शन हो, कैसा भी ऑप्शन हो, आप उसमें वो एफर्ट डाल ही नहीं सकते जो उस सिचुएशन की डिमांड होगी जो आप चाहते हैं, और जिसका नतीजा जो है उल्टा आ रहा है। किंग ऑफ कप है बॉटम ऑफ द डेक, यानी इस बंदे को या बंदी को या जो कोई भी देख रहा है, ये जेंडर वाइज नहीं एनर्जी वाइज रीडिंग है, तो वो आराम से बैठा हुआ है और इसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि इसको बैठे बैठे मिल जाएगी। कुछ परसेंटेज का डाउट है कि शायद ना हो, कुछ परसेंटेज का डाउट है इसे कि शायद ना हो, लेकिन काफी हद तक ये रिलैक्स है, बिकॉज आपका जो भी रिलेशन रहा है उस वजह से कि शी विल कम और ही विल कम। ठीक है, वो मुझसे बात करेगी या वो मुझसे बात करेगा। ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत है, मुझे जो पहले से सर्व हो रहा है वो फिर सर्व होगा, इस तरह की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। ओके गाइस, तो हाँ, अब कुछ कुछ सोच भी रहा, क्योंकि खौफ है तो डर भी है इसको, ये भी लग रहा है कि यार किसी थर्ड पर्सन से कुछ कह दूं या ये सोच रहा है कि किसी और के जरिए से या मैनिपुलेट करके किसी थर्ड पर्सन को बीच में डाल के रिलेशन को बैलेंस किया जाए, वो चीज भी दिखाई दे रहा है। लेकिन गधा है यार ये बहुत है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस आपका बॉटम ऑफ द डेक था, पहला आया था किंग ऑफ कप, दूसरा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल आप अपने पावर में है। ये बंदा क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए कि कैसे किया जाए, लेकिन कहा ना मैंने कि जो ईगो पैटर्न है उस ईगो को कंट्रोल करना, किसी के लिए ईगो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चीटिंग है, बिल्कुल गंदे तरीके से इससे चीट किया है। कर्मा फेसिंग, मैंने बोला था कि ये कर्मा फेस कर रहे हैं, तो बर्डन में है, हाई लेवल नेगेटिविटी, डेथ की एनर्जी है। ठीक है, तो ये रीडिंग बहुत ज्यादा निकल के सामने आ रही है। आइए और एक बार देखते हैं कि क्या गाइडेंस है, क्या आपको करना चाहिए, किस तरह का और एक्शन आपको लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए बताए कि इस जो भी सिचुएशन अभी निकल के सामने आई है, इसमें उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए। ओहो, उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए। अब देखो जस्टिस है, देख रहे जस्टिस का कार्ड आया है, मेजर अरकाना। ओहो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का फिर से कार्ड आया है गाइस। दो कार्ड और लूंगी मैं, देखो यूनिवर्स, दो कार्ड और यूनिवर्स प्लीज, 2 कार्ड और देते यूनिवर्स, 2 कार्ड और दीजिए। ओके जी, ओके, हाँ ओके 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 ओके, चलो जी। हाँ तो देखिए, पहला ही कार्ड वापस से आपका आया है 8 ऑफ कप का, यानी सेम कंडीशन को आप भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप भी उन एनर्जी को, ये उनकी एनर्जी है जो आप ओवर थिंकिंग की वजह से पिक कर रही हैं, तो ऐसा ना करें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल ना करें, और अपने पथ पे जो एक रास्ता आपने चुना है उस पर चलते जाइए। आपके लिए जस्टिस 100% है, ये चीजें दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का जो इरादा आपने किया है, जो एक डिसीजन लिया है, उस डिसीजन पे बने रहिए, उस डिसीजन को बदलने की जरूरत नहीं है। फोकस बनाए रखिए और एक्शन को सोच समझ के करिए, तलवार लीजिए। ये पर्सन, पेज ऑफ कप की एनर्जी आई है कि जो गलती आप कर चुकी हैं, जो ऑलरेडी आपने सर्व करके अपने लिए गड्ढा खोद लिया था और चीजों में धोखा खा चुकी हैं, अब संभल
के बैलेंस बना के कदम को उठाइएगा। फेस ऑफ कप की एनर्जी है कि रियूनियन देखिए आपका दिखाई दे रहा है, रियूनियन तो होगा। एक बार मैं कार्ड और लूंगी रियूनियन के लिए कि आपका रियूनियन होता है कि नहीं होता है, तो वो होगा। लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है जो मिस्टेक आप ऑलरेडी कर चुकी हैं। एंड ये द हर्मिट की एनर्जी है, तो ये लेवल पे मत आओ, क्योंकि नॉलेज है, आपको सारी चीजें पता है, तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। जो हुआ वो सो हुआ। हर्मिट की एनर्जी में आना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी में आके खुद को आइसोलेट करके आप सोच सकते हो अपने बारे में, अपने को एनालिसिस करना, अपने को जानना, अपने से कनेक्ट होना, अकेले में अपनी स्टडी करना, अपने आप को पहचानना कि क्या गलतियां आपसे हो गई, इज दैट गुड। लेकिन डिप्रेशन की एनर्जी में मत जाओ। जो हुआ उसको एज ए लर्निंग बेस पे लो, ये यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे, और आगे बढ़े। एस ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल उसको, इस चीज को लर्न करके एक्शन लो और आगे बढ़ो, ठीक है। रीयूनियन का टाइम मैं देखती हूँ कि कब तक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रीयूनियन। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रीयूनियन कब तक है यूनिवर्स, प्लीज बता दे कब तक है रीयूनियन का, प्लीज बता दे यूनिवर्स, रीयूनियन कब तक होगा। ओके, फिर समझ लोगी यार कार्ड। जब तक मेरा एक पंगा ये है ना, जजमेंट आया, वेरी गुड, बहुत प्यारा कार्ड आया। पंगा ये है कि जब तक कार्ड सही नहीं आ जाते ना, मैं तब तक शफल करती रहती। प्लीज यूनिवर्स बताएं रियूनियन कब तक। ओहो, द हेरोफिट, क्या मेजर अरकाना, मेजर गार्डन की कार्ड आ रहे गाइस, वेरी गुड, बड़ी प्यारी एनर्जी आई है। स्ट्रॉन्गली क्लेम करिएगा, ठीक है। फाइव ने वाट लगा के रखी है आपके पर्सन की, ठीक है। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इसमें आए, तो 3 कार्ड आ चुके हैं और बड़े अच्छे कार्ड आए हैं, तो इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा है लेने का। देखो मैंने कहा था मेजर स्टेप था आपके लव लाइफ में, तो इसको जूता भिगा भिगा के जूते खाने का टाइम आ गया। मैंने बोला ना लव लाइफ पे मेजर शिफ्ट आ रहा, तो ये देखो ये मेजर शिफ्ट आया, बवाल ठीक है। इसे पढ़ने वाले हैं जूते। आपके साथ होने वाला है जजमेंट, ठीक है। द हेरोफेंट की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, तो ये आपको 1 मंथ, कुछ लकी मंथ्स के लिए 1 डे और 1 साल तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ चीजें मैंने बताया कि कुछ फैमिलाइज एनर्जी है जिनकी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जिन्होंने अपने पर्सन पे कोर्ट केस कर रखा है, तलाक की और इस चीज की चीजें चल रही है, तो इस वजह से इसमें 1 साल तक का टाइम दिखाई दे रहा है। अभी है अपलिफ्ट की सिचुएशन, ठीक है, कुछ के लिए काफी अपलिफ्ट की सिचुएशन है। फिर है द टावर, बिल्कुल, और उसके बाद आया है डेविल एनर्जी, तो ये है ब्लैक मैजिक के साइन भी दिखाई दे रहे हैं और हाई लेवल की नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है। ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट होती है तो इससे स्ट्रांगली बार बार क्लेम करें, और क्लेम करने का तरीका मैं हमेशा बता चुकी हूँ कि अगर रीडिंग आपको फील होती है कि आपके लिए है और इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो इस स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन के साथ क्लेम करें। एक कोई लाइन अपने विश में बना ले, यूनिवर्स को दिल से थैंक्स करें और फिर उसके बाद 3 बार क्लेम करें। मेरी रीडिंग पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और आपको अब किस चीज पे रीडिंग चाहिए वो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।